बिहार में बुधवार को विपक्षी महागठबंधन ने चुनाव आयोग की वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य भर में बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। बंद के दौरान महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने 7 प्रमुख शहरों में ट्रेनों को रोक दिया और 12 राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया। आम जनजीवन पर इसका खासा असर दिखा। इस विरोध में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने महागठबंधन की विरोध रैली में भाग लिया। उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। इनकम टैक्स गोलंबर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य एक ही वाहन में सवार होकर चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर रवाना हुए, लेकिन सचिवालय थाना क्षेत्र के पास बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी। आयोग का दफ्तर वहां से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था। वहां मौके पर जुटे कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने वहीं से संबोधित किया और चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। संबोधन के बाद सभी नेता वहां से लौट गए। तो सबसे पहले मैं बिहार की जनता, बिहार के युवाओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है ये वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया
क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जिसे वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी, और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे, और आपको बिहार के युवा को ये पूरा आपको इंडिया गठबंधन
आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी आप सबका फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। जो सीनियर नेता आए हैं आपका धन्यवाद करता हूं और जो आप भी आई है आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान।